सतियां हुई हैं। भगवान श्री ऋषभदेव से लेकर आज तक सतियां महासतियों की लंबी परंपरा चली आ रही है। अनेक सतियों ने शील के बल पर स्वर्ग आदि प्राप्त किए और सम्यक दर्शन प्रकट कर मोक्ष की ओर अग्रसर हुईं। कुछ सतियों ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया और विपत्ति और भय के क्षणों में भी अपने शील धर्म को चलायमान नहीं होने दिया और वे अपने शील व्रत पर अडिग रहीं। ऐसे ही हम सतियां प्रांजल हम सतियों को याद करते हैं। हम याद करें सती ब्राह्मी को, सुंदरी और चंदन बाला, राजुल द्रौपदी कौशल्या, मृगावती सुलसा सीता। शील पालन का था गहना, विनय का पहना था कंगना, श्रद्धा की माथे पर बिंदिया, संयम की ओढ़ी थी चुनरिया। उन सतियों को याद करे प्रभुवर से, फरियाद करे सम्यक्त्व हमें उनके जैसा दे। धर्म का साथ था, खुद पर विश्वास था, साहस हमें उनके जैसा दे। आइए आपको ले चलते हैं अंग देश की ओर। अंग देश की राजधानी चंपापुरी, वहाँ के राजा प्रियदत्त और रानी अनंगवती राज्य करती थी। प्रजापालक न्यायप्रिय धर्मात्मा के साथ साथ जैन धर्म पर बहुत अटूट विश्वास रखते थे। सौभाग्य से उनके घर में एक बहुत ही सुंदर प्यारी गुड़िया जैसी राजकुमारी ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया अनंतमती। अनंतमती महल के आंगन में अपनी सखियों के साथ गुड्डे गुड़ियों का खेल खेल रही हैं और खेल खेल में वे गुड्डे गुड़ियों का विवाह करा देती हैं। सारे दिन बस इसी खेल में व्यस्त रहती हैं। ना उन्हें खाने की सुध थी, ना ही पीने की। इसी बात को लेकर माता बहुत चिंतित रहती थी। महाराजा प्रियदत्त पधार रहे हैं। तभी वे सारा वृतांत राजा जी से कह के सुनाती हैं। महाराज, हमारी गुड़िया सारे दिन गुड्डे गुड़ियाओं से खेलती रहती है, इसका कुछ छुड़ाने का उपाय बताइए। प्रिय, हमारी पुत्री अभी बहुत छोटी है। माइक वो वाला दो। ये दे दो। प्रिय, हमारी पुत्री अभी बहुत छोटी है, इसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटे बच्चे तो ऐसे ही सारा दिन खेलते रहते हैं। यह अभी नादान है, तुम व्यर्थ में चिंता कर रही हो। ऐसा कहकर राजा ने रानी की वो बात को टाल दिया। फिर एक दिन नगर में मुनिराज का आगमन होता है तो राजा प्रियदत्त अपनी पुत्री अनंतमती और रानी के साथ मुनि महाराज के दर्शन हेतु जाने लगते हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज
और राजा प्रियदत्त राजकुमारी अनंतमती और रानी को लेकर मुनि महाराज के पास पहुंचते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैं अष्टानिका पर्व पर आपसे 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूँ। मैं भी ब्रह्मचर्य का व्रत लेती हूँ। और अनंतमती भी ब्रह्मचर्य व्रत ले लेती हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अनंतमती के व्रत का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कहते हैं ना, कभी कभी छोटे से छोटा नियम लिया हुआ भी उनकी पूरी दिशा ही पलट देता है। कुछ ऐसा ही अनंतमती के साथ हुआ। जब अनंतमती बड़ी हुई तो उनके विवाह का आयोजन शुरू हुआ। उनके पिता ने विवाह के आयोजन शुरू कर दिए और जगह जगह साज सज्जा करी और तैयारियां शुरू कर दी। तभी एक माइक कौन है? पीछे से माइक कौन है? लाइट जल रही है, लाइट चल रही है, माइक कौन है? एक दिन अनंतमती अपने पिता राजा प्रियदत्त के पास आई। जय जिनेन्द्र पिताश्री। जय जिनेन्द्र पुत्री। पिताश्री, ये महल में साज सज्जा और सजावट किस लिए हो रही है? पुत्री, ये सारी साज सज्जा और तैयारी तुम्हारे विवाह के लिए हो रही है। विवाह? कैसा विवाह पिताश्री? आपने तो मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दिलवाया था ना? पुत्री, वह व्रत तो मैंने तुम्हें हास्य विनोद में दिलवाया था और तुम उसे सच समझ बैठी हो। वो तो तुम्हारे गुड्डा गुड़ियों के खेल को छुड़वाने मात्र के लिए था। पिताश्री, धर्म और व्रत में विनोद कैसा? मैं यह नहीं समझी। पुत्री, मेरे कुल की कुल प्रकाशक हो तुम, और वो जो व्रत मैंने तुम्हें दिलवाया था वह केवल 8 दिनों के लिए था और वो भी हास्य विनोद में था और तुम उसे सच समझ बैठी हो। अब तुम इस विवाह से इनकार क्यों कर रही हो? ठीक है पिताश्री, मान लिया आपने मुझे यह व्रत विनोद में दिलवाया था, किंतु उस समय ना तो आपने ना ही ने मुझे ऐसा कहा था कि यह व्रत केवल 8 दिनों के लिए, तो मैं यह कैसे मान लूं? मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने का संकल्प ले लिया है, इसीलिए मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। ऐसा अनर्थ ना करो पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा अनर्थ ना करो। नहीं पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगी। पिता ने पुत्री को समझाने की बहुत कोशिश करी, उन्हें मनाने के बहुत प्रयत्न करे, पर अनंतमती नहीं मानी। हारकर उन्हें अपना सारा विवाह का आयोजन समेटना पड़ा। उन्हें अनंतमती की बातों से बहुत निराशा हुई, किंतु पुत्री के जिद के आगे वे क्या कर सकते थे। तो हारकर उन्होंने विवाह का आयोजन समेटा और पुत्री को धार्मिक बनाने के लिए उसके पठन पाठन के लिए महल में ही अच्छा इंतजाम कर दिया और वह अनंतमती को पंडित जी के पास लेकर चलते हैं। पीछे से। और पंडित जी के पास जाते हैं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र महाराज श्री, आज यहाँ कैसे आए? आना हुआ आपका? पंडित जी, आप मेरी पुत्री को उच्च धार्मिक शिक्षा प्रदान करें। धार्मिक शिक्षा? हाँ जी पंडित जी। ठीक है महाराज श्री,
आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी पुत्री को धार्मिक शिक्षा में निपुण कर दूंगा। ठीक है पंडित जी, जय श्री जय श्री भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। ये श्रद्धान मेरा है मेरू समाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। आओ अनंतमती, आओ बैठो। पुत्री, ध्यान रखना, धर्म पर चलने का एक ही मार्ग है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के आगे ही सिर झुकाना, किसी रागी के आगे सर मत झुकाना। और यदि कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए, किसी के सामने अपने नियम व संयम से बिल्कुल भी ना डिगना, अपने धर्म पर हमेशा अड़िग रहना। ठीक है पुत्री? जी पंडित जी। और पंडित जी उनको शास्त्र अभ्यास में निपुण कर देते हैं। अनंतमती भी खुश रहो, खुश रहो। दृढ़ सिद्धांत से शास्त्रों का अभ्यास करने लगी। बैठ जाओ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवझायानम, नमो लोए सव्यसाहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सव्ये पाप नाशनो, मंगलानं च सव्येसि परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। चैत्र का महीना था। अनंतमती अपने बगीचे में झूला झूल रही थी और मन में तत्व चिंतन चल रहा था। ये जीवन भी एक झूले के समान है, स्वार्थ की डोर से बंधा है और एक छोर से दूसरे छोर तक आकाश को छू लेना चाहता है। यह जानते हुए भी उसके बंधन वृक्ष की मोटी डाल से बंधे हैं। डाल से बंधी डोर जैसे संसार के रिश्तों से बंधा है मानव, इस प्रकार हिलती डुलती चिंतन कर रही थी। तभी वहां पर विद्याधर कुंडल मंडित विमान से अपनी पत्नी के साथ गुजर रहा था। आकाश मार्ग से गुजरते गुजरते उसकी दृष्टि अनंतमती पर पड़ी और वह उसको देखते ही उस पर मोहित हो गया। सुंदर नारी को देखकर उसका विवेक लुप्त हो गया और काम वासना की लहर तीव्र हो गई। अनंतमती को देखते ही वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। उसे पाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई, पर उस समय वह उसका अपहरण करके नहीं ले जा सकता था, क्योंकि उनके साथ उसकी पत्नी भी थी। तो उसे एक उपाय सूझा। प्रिय, मुझे कुछ आवश्यक कार्य आ गया है, मुझे शीघ्र ही जाना पड़ेगा। तुम घर चलो, मैं अभी आता हूँ। जो हुकुम महाराज। और उनकी पत्नी को वे घर पर छोड़कर पुनः जंगल की ओर आते हैं। हाँ। और पुनः बगीचे में आते हैं और अनंतमती के पास पहुंचकर
उनको लुभाने की कोशिश करने लगते हैं। प्रिय, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। आप कौन हैं? मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। मैं विद्याधर हूँ, तुम मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। नहीं, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। मैं भी देखता हूँ तुम मेरे साथ कैसे नहीं चलोगी। छोड़ दो। उसने उसको तरह तरह से समझाने की कोशिश करी, मनाने की कोशिश करी, पर जब अनंतमती नहीं मानी तो उसने अपनी विद्या के द्वारा उसको मूर्छित कर दिया और अपने साथ लेकर चला गया। इधर जाते जाते विद्याधर की पत्नी को कुछ संदेह होता है, वह भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। जैसे ही कुंडल मंडित विद्याधर की दृष्टि अपनी पत्नी पर पड़ती है, वह डर के मारे थर-थर कांपने लगता है और उसे कोई उपाय सूझता नहीं है। तो वह उसको विद्या के द्वारा एक जंगल में छोड़ देता है और पुनः अपनी पत्नी के पास चला जाता है। प्रिय, घर चलो। महाराज जी, घर तो मैं बाद में जाऊंगी, ये क्या कर रहे थे यहाँ पे? कुछ नहीं प्रिय, तुम घर चलो, घर चल के बात करते हैं। कोई घरवार नहीं, आप यहाँ पे, मुझे समझ में आ गया था आपने मुझे क्यों छोड़ा, पर मुझे आप पे भरोसा था, पर मुझे ये नहीं पता था कि आप मेरे पीठ पीछे ये करेंगे। नहीं प्रिय, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कोई बात घर नहीं। चलो, हम घर चल के बात करते हैं। घर तो मैं बाद में जाऊंगी, तब पहले ये बताओ आपने ऐसा किया क्यों? प्रिय, घर चलो, घर चल के बात नहीं, करते मैं हैं। घर नहीं, यहीं पे बताओ मुझे आपने ऐसा किया क्यों? और उनकी पत्नी उन पर बहुत क्रोधित हो जाती है। घर चलते हैं, घर चल के बात करेंगे आराम से। चलो घर चलो, मैं बताती हूँ आपको घर पे। ठीक है, चलो प्रिय, घर आप चलो। घर पे चल के खबर लेती हूँ आपकी, और उनको धमका के उनके साथ चली जाती है। तभी अनंतमती एक भयानक जंगल में जोर जोर से रोने लगती है, पर उसके रोने की आवाज को घने जंगल में कौन सुनने वाला था। दूर दूर तक बस घना जंगल और पशु पक्षी की आवाजें सुनाई दे रही थी। हे भगवान, मैं इस भयानक जंगल में कैसे आ गई? मेरे माता पिता मेरे बिना कितने चिंतित होंगे, उनका तो रो रो के बुरा हाल हो गया होगा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? और वे जोर जोर से रोने लगती है, पर क्या करे, कर्मों का लिखा कोई टाल नहीं सकता। जरा कर्म तो देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म तो देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म तो देख। और तभी वहाँ थोड़ी देर में भीलों का राजा वहाँ से जंगल से गुजरता है। जिंगालाला हु हु, 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 जिंगालाला हु हु। और वे अनंतमती की सुंदरता को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो जाता है और मन में विचार करने लगता है।
ओहो, इतनी सुंदर कन्या, वो भी घने जंगल में। लगता है ईश्वर ने इसे मेरे लिए ही बनाया है। चलो जाकर पूछता हूँ। झिंगा लाला, झिंगा लाला, झिंगा लाला, झिंगा लाला, झिंगा लाला। तभी भीलों का राजा अनंतमती के पास जाता है। कन्या, तुम क्यों रो रही हो? मैं इस भयानक जंगल में खो गई हूँ। क्या आप मुझे मेरे माता पिता के घर छोड़ देंगे? चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और अनंतमती भील पर विश्वास करके उनके साथ चली जाती हैं और सोचती हैं कि चलो अब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी। पर उन्हें क्या पता था कि और भी बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। प्रिय, तुम अपना सौभाग्य समझना कि भीलों का राजा तुम पर मोहित है, तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता है। तुम मेरी रानी बन जाओ और सुख भोगो। नहीं, मैं आपकी रानी नहीं बन सकती। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसे कैसे जाने दूं? तुझे तो मैं अपनी रानी बनाकर रहूंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? भील, और वह मुझे छोड़ दे। अनंतमती को तरह तरह से समझाने मनाने की कोशिश करता है, पर अनंतमती अपने शील धर्म पर अडिग रहती है, वे नहीं मानती। और भील पापी, जाने दे मुझे। ऐसे कैसे जाने दूं? इतनी सुंदर कन्या, तुझे तो मैं अपनी रानी बनाकर रहूंगा। दुष्ट पापी, तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? मैं तुझसे विवाह करूंगी। दूर हो जा मेरी दृष्टि के सामने से। और अपने लिए दुष्ट पापी, ऐसे वो शब्द सुनकर आग बबूला हो जाता है। उसका चेहरा लाल हो गया। अपने बारे में ऐसे कठोर वचन सुनकर वह क्रोधित हो गया। चुपचाप मेरी रानी बन जा, नहीं तो मैं तुझे देख लूंगा। ऐसा कहकर अनंतमती के साथ दुष्कर्म करने लगा, परंतु अनंतमती ने उससे दूरी बनाए रखी और अपने शील की रक्षा के लिए नमोकार मंत्र का जाप करने लगी। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो अधायानम, नमो लोए ऐसो पंच नमोकारो सबे पाप नाशनो अज्ञानम च सबेति परमं हरै मंगलम, परमं हरै मंगलम। तभी अनंतमती के पुण्य के प्रभाव से एक वन देवी प्रकट हुई। और उसने भील को वहीं किलित कर दिया। खबरदार, खबरदार, जो तूने इसको हाथ लगाया तो तू जानता नहीं है ये कौन है। यह एक शीलव्रती देवी है। अगर तूने इसको सताया तो समझ लेना तेरी खैर नहीं। जा इसको इसके घर छोड़कर आ। क्षमा करो देवी, जो आ गया। और देवी को देखकर वह थरथर के कांपने लगा और अब क्या करे यह सोचकर उसे नगर की ओर ले जाने लगा। उधर नगर की ओर जाते जाते रास्ते में उसे एक व्यापारी दिखता है।
उस सुंदर कन्या को देखकर, उसके रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाता है। देखिए, मैं आपके लिए सुंदर कन्या लेके आया हूँ। और व्यापारी, आज तो मेरे भाग्य ही खुल गए, इतनी सुंदर कन्या मिल गई। अगर ये प्यार से मान गई तो ठीक है, वरना मुझसे बचकर जाएगी कहाँ। और उसको बहुत सारा इनाम देकर पहले भील देख को तो लूँ इसे। भील को वहां से बहुत सारा धन आदि देकर विदा करता है। और व्यापारी अनंतमती को तरह तरह से मनाने का प्रयास करने लगा। सुंदरी, तुम कितनी भाग्यवान हो जो उस नर पिशाच को छोड़कर मुझ जैसे धनवान, रूपवान, बलवान के पास आई हो। कहाँ वो भील पिशाच, कहाँ मैं सेठ। कहाँ मैं इतना सुंदर गुणवान पुरुष और कहाँ वो नर पिशाच। सुंदरी, मेरे पास अनंत धन वैभव है और वैभव है। मैं तुम पर न्यौछावर करना चाहता हूँ। क्या तुम अपने हृदय में मुझे जगह दोगी? महाशय, आपको देखकर तो मुझे विश्वास हो गया था कि मैं अब निर्विघ्न अपने माता पिता के घर पहुंच जाऊंगी, किंतु मुझे क्या पता था जिसे मैंने रक्षक समझा वो भी भक्षक निकलेगा। मैं नहीं समझ पाई बाहर का ये दिखावा। मैं तुम्हें, तुम्हारे इस वैभव को, धन संपत्ति को धिक्कारती हूँ, धिक्कारती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सेठ हूँ, सेठ। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। छोड़ दो मुझे, चलो मेरे साथ। छोड़ दो, तुम्हें छोड़ अपनी दो मुझे, सुंदरता छोड़ पर दो। बहुत घमंड है ना। अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। चलो। और व्यापारी अनंतमती को तरह तरह छोड़ से दो मुझे। मनाने की कोशिश करता है, पर वह अपने शील धर्म पर अडिग रहती है और वह जरा भी ना डिगी। जब उसने सब तरह से मनाने की कोशिश कर ली और वह नहीं मानी, तो वह उसे कामसेना के रंग महल में ले गया और कुछ पैसों में उसे कामसेना के पास बेच आता है। लो, संभालो इसे। इसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। अनंतमती रोने लगती है और व्यापारी को बहुत सा धन मिलने पर वह खुश होके वहां से चले जाता है। इधर अनंतमती का रो रो कर बुरा हाल है, पर अब क्या करे। चुप कर, बंद कर ये रोना धोना। 5-6 दिन भूखा रखूंगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। माता, मैं तो आपकी पुत्री समान हूँ। क्या कहा? माता? ना यहाँ कोई माता है ना कोई पुत्री। जैसे मैं कहूंगी वैसा ही तुम्हें करना होगा। और बंद कर ये रोना धोना। नहीं, मैं अपना शील व्रत नहीं तोड़ूंगी। शील व्रत? कैसा शील व्रत? मैंने तो तुझे खरीदा ही इसलिए ताकि तेरे रूप सौंदर्य पर मोहित होकर लोग आकर्षित हो और तुझ पर अपार धन लुटाए। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं मानती है। चल मेरे साथ। छोड़ दो मुझे। उसने अनंतमती को तरह तरह से प्रताड़ित किया, भूखा प्यासा रखा, अपना काम निकलवाने की कोशिश करी, पर अनंतमती जरा भी नहीं डिगी। और जब कामसेना ने देखा कि यह नहीं मानेगी, तो उसे अयोध्या के राजा सिंहराज के पास लेकर चलती है। चक्कर काट के जाओ। राजा सिंहराज पधार रहे हैं।
अनंतमती को राजा सिंहराज के पास ले चल जाती हैं। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके समक्ष सुंदर उपहार लेकर आई हूँ। महाराज, इसको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है, इसका घमंड दूर करना है महाराज। और राजा भी बहुत पापी और कामी पुरुष था। वह अनंतमती को देखकर काम वासना से भर गया और कामसेना को उपहार स्वरूप बहुत से रत्न आदि देकर उसे वहां से लो तुम्हारा इनाम। धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो। अरे वाह, तुम तो रूप सुंदरी हो। तुम्हें तो मैं अपनी रानी बना के रखूंगा। मुझसे विवाह कर लो, तुम्हें पटरानी बनाऊंगा। नहीं नहीं, तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? मैं तुझसे विवाह करूंगी? मैं तुझसे विवाह नहीं करूंगी। पर क्यों? मुझसे विवाह क्यों नहीं? अरे मैं रूप में सुंदर हूँ, मेरे पास धन दौलत है, मैं वैभवशाली हूँ। मैं शील व्रत धारी हूँ, इसीलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। अरे ये शील व्रत क्या होता है? अरे मुझसे विवाह करोगी तो सुख भोगोगी, तुम्हें पटरानी बना के रखूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। जैसे ही सिंहराज ने अनंतमती को बहुत मनाने की कोशिश करी, पर वह नहीं मानी। जैसे ही सिंहराज ने अनंतमती की ओर अपना पांव बढ़ाया, तभी वहां पर देवी पुनः प्रकट हो गई। खबरदार, खबरदार, जो तूने इसको हाथ लगाया तो अगर तूने इसको सताया तो समझ लेना तेरा विनाश निश्चित है। तूने इसको सताया तो तुझे यहीं भस्म कर दूंगी। क्षमा करो देवी माँ, मुझे क्षमा करो। और सिंहराज देवी को देखकर डर गया और कांपने लगता है। तभी वह अपने सिपाही दरबान को बुलाता है। दरबान, दरबान। जी महाराज। क्या अरे जाओ, इसे ले जाओ और घने जंगल में ले जाके छोड़ आओ। जो हुकुम महाराज। जैसी आज्ञा महाराज। और दरबान राजा की आज्ञा के अनुसार अनंतमती को ले जाता है और घने जंगल के बीचों बीच घने जंगल में छोड़ आता है। अनंतमती जंगल में रोने लगती है। और रोते रोते वह भगवान का स्मरण करने लगती है। भगवान मेरे नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तभी अनंतमती जंगल में भटकती रहती है और फल आदि का निर्वाह करके जंगलों पर्वतों को पार करके एक सुंदर नगरी अयोध्या पहुंचती हैं। और तभी उन्हें सामने से आती हुई आरेका माता श्री पद्मश्री के दर्शन थारी सूरत लागे प्यारी, मारे मन में लगन तुम्हारी।
अनंतमती माता जी को वंदामी करती हैं। वंदामी माता जी। आशीर्वाद। पुत्री, तुम्हारा नाम क्या है? माता जी, मेरा नाम अनंतमती है। और ये दशा तुम्हारी कैसे हुई? और रोते रोते अनंतमती अपने साथ घटित सारा वृतांत माता जी को बताती है। माता जी यह सब सुनकर बहुत दुखी और चिंतित होती हैं और माता जी ने अनंतमती को शील शिरोमणि जानकर अपने पास रख लिया। पुत्री, घबराओ मत, तुम हमारे साथ चलो। जी माता जी। और माता जी के पास ही रहकर धर्म ध्यान करने लगी। इधर राजा प्रियदत्त अपनी पुत्री के अपहरण के कारण बहुत और दुखी और चिंतित रहने लगे। पुत्री के वियोग में उन्हें अपना घर शमशान जैसा लगने लगा। वे तीर्थ यात्रा के बहाने घर से निकल पड़े और अनेकों तीर्थों अतिशय क्षेत्रों के दर्शन करके वह चलते चलते अयोध्या नगरी पहुंचते हैं। अयोध्या नगरी में प्रियदत्त का साला जिंदत और उनकी पत्नी रहते थे। वे उनके घर जाते हैं। जय जिनेंद्र महाराज। जय जिनेंद्र जिंदत। और कैसे हो जिंदत? बहुत बढ़िया महाराज। महाराज, मेरी बहन और मेरी भांजी अनंतमती कैसी है? क्या बताऊं जिंदत, पता नहीं अनंतमती कहाँ चली गई। अच्छा। मैंने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं। वो कहाँ है, किस हाल में होगी। धैर्य रखे महाराज, धैर्य रखे। ये सब कर्मों की माया है। अपनी अनंतमती अपने को अवश्य ही मिलेगी। आप मेरे साथ चलिए देव दर्शन के लिए। चलो जिंदत। और जिंदत और प्रियदत्त सवेरे सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि करके मंदिर के दर्शन हेतु जाते हैं। और इधर उनकी पत्नी आरेका माता जी के पास जाकर अनंतमती को घर पर चौका व्यवस्था के लेने जाती हैं। वंदामी माता जी, वंदामी। क्या मैं अनंतमती को चौका व्यवस्था के लिए अपने साथ ले जा सकती हूँ? हाँ, आप अवश्य ले जा सकते हैं। चौका व्यवस्था के लिए आप ले जाइए। पुत्री, आप इनके साथ चौका व्यवस्था में सहयोग कीजिए। जाओ पुत्री। वंदामी माता। आशीर्वाद। और जिंदत की पत्नी अनंतमती को अपने साथ अपने घर ले जाती हैं। और अनंतमती घर पहुंचकर वहां द्वार पर बहुत सुंदर रंगोली बनाती हैं। चलो पुत्री, भोजन तैयार है। आओ भीतर चलो, भोजन कर लो। ठीक है, चलिए। तभी जिंदत भी प्रियदत्त के साथ भगवान के दर्शन पूजन कर घर आते हैं। और जैसे ही उनकी दृष्टि उस सुंदर रंगोली पर पड़ती है, उन्हें उसे देखकर अपनी पुत्री की याद आ जाती है और वे जोर जोर से रोने लगते हैं। महाराज, क्या हुआ? आप इस रंगोली को देखकर क्यों रो रहे हो महाराज? जिंदत, ऐसी रंगोली तो मेरी पुत्री अनंतमती बनाया करती थी। क्या उससे मेरी भेंट हो सकती है जिसने ये रंगोली बनाई है? जी महाराज, आपकी भेंट अवश्य होगी। भाग्यवान
और वह अपनी जी, पत्नी स्वामी। से पूछने जी, स्वामी। भीतर जाते हैं। जी स्वामी। ये अपने द्वार पर जो सुंदर रंगोली बनाई है, ये किसने बनाई है? क्या मेरी उससे भेंट हो सकती है? चलिए स्वामी, मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ, वहाँ लेकर चलती हूँ। जिंदत अपनी पत्नी के साथ वहां चले जाते हैं जहां माता श्री पद्म श्री का संग विद्यमान था। उसी संग में अनंतमती भी थी। जिंदत अपनी पत्नी के साथ माता जी के चरणों में वंदामी करते हैं। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। माता जी, क्या मैं अनंतपति को अपने घर ले जा सकती हूँ? अगर इनका मन है तो आप अवश्य ले जा सकते हैं। ठीक है माता जी, वंदामी। और जिंदत अपनी पत्नी के साथ अनंतमती को लेकर घर पहुंचते हैं और तभी प्रियदत्त जैसे ही अपनी पुत्री को देखते हैं वे फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनका कलेजा भर आता है। अपने पास मेरी प्यारी पुत्री, कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। और तुम कहाँ चली गई थी पुत्री? अनंतमती अपने पिताजी को सारा वृतांत रो रो कर कह सुनाती है। पुत्री की आप बीती सुनकर वे बहुत दुखी होते हैं। उसकी कष्ट भरी कथा सुनकर पिता का हृदय कांप उठता है। पिता पुत्री की दुर्लभ मिलन की खुशी में उधर उनके मामा जिनदत्त ने भगवान जिनेंद्र का आइए माता जी। रथ निकलवाते हैं। भगवान जिनेंद्र का रथ निकलवाते हैं। सभी का खूब आदर सत्कार करते हैं और खूब दान देते हैं। आदिनाथ भगवान की जय बोलो। आदिनाथ भगवान की जय बोलो। महावीर भगवान की जय बोलो। महावीर भगवान की जय बोलो। प्रभु रथ में हुए सवार, जय हो। प्रभु रथ में हुए सवार, नगाड़ा बाज रहा, सब गावे मंगलाचार, नगाड़ा बाज रहा। क्या ठुमक ठुमक रथ चलता है, क्या ठुमक ठुमक रथ चलता है। प्रभु सिर छत्र हिलता है, क्या छाई अजब बहार, नगाड़ा बाज रहा। क्या छाई अजब बहार, नगाड़ा बाज रहा। प्रभु रथ में हुए सवार, नगाड़ा बाज रहा। उधर चलो पुत्री, अब घर चलते हैं। तुम्हारी माता भी तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं। राजा प्रियदत्त अपने घर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं और अनंतमती को भी साथ चलने के लिए कहते हैं। चलो पुत्री, अब अपने घर चलते हैं। तुम्हारी माता भी तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं और पलके बिछाकर तुम्हारा सारा दिन इंतजार करती रहती हैं। चलो अब देरी नहीं करो पुत्री। नहीं पिताश्री, मैं आपके साथ घर नहीं चलूंगी। मैंने संसार की लीला को खूब देख लिया है। इसे देखकर तो मेरा हृदय कांप ही उठता है। आप कृपया कर मुझे जिन दीक्षा दिलवा दीजिए। नहीं पुत्री, तुम्हारा ये शरीर अत्यंत कोमल है और दीक्षा पालन करना बहुत कठोर है। इसमें बहुत परिचय सहन करने पड़ते हैं। तुम कुछ दिन मंदिर जी में शास्त्राभ्यास करो और धर्म ध्यान पूर्वक अपना समय बिताओ। फिर जैसा तुम चाहोगे वैसा ही करेंगे। नहीं पिताजी, आप मुझे दीक्षा दिलवा दीजिए।
राजा प्रियदत्त ने अनंतमती को रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु उनके तो रोम रोग में वैराग्य प्रवेश कर गया था। फिर वह कैसे रुक सकती थी? जिया कब तक उलझेगा, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। और प्रियदत्त ने अपनी पुत्री की दृढ़ता देखकर उसे पुत्री? दीक्षा लेने की अनुमति दे दी। पुत्री, यदि तुम्हारा मन घर परिवार में नहीं लग रहा तो मैं तुम्हें जिन दीक्षा लेने की आज्ञा देता हूँ। यह दीक्षा का अवसर हो, यह दीक्षा का अवसर बड़े भाग्य से आया है। पूर्वी को विरति धर का वेश भाया है। पापा की लाडली को संयम पथ भाया है। पापा की लाडली को संयम पथ भाया है। यह दीक्षा का अवसर हो। और वह दीक्षा के लिए माता जी चलो के पुत्री, अब हम माता जी के पास चलते हैं और तुम्हारे को दीक्षा दिलवाते हैं। और सब माता जी के पास जाते हैं। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। माता जी, मेरी पुत्री जिन दीक्षा लेना चाहती है, कृपया करके आप उसे दीक्षा देकर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर करें। वंदामी माता जी, आप कृपया कर मुझे जिन दीक्षा देकर मेरा मनुष्य जीवन सार्थक कर दीजिए। पुत्री, अभी तुम बहुत छोटे हो और अभी दीक्षा योग नहीं हो, क्योंकि दीक्षा लेने से उसके बाद में आपको बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। कितना आप अपने दीक्षा के लिए निपुण हो? जी माता जी। देखो, दीक्षा के बाद हमें केसलोज भी करना होता है और हमारा पद पैदल जाके आपको विहार भी करना होगा। आहारचर्या होती है, उसमें अंतराय भी आते हैं। क्या आप ये सब कर सकते हैं? जी माता जी, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। ठीक है पुत्री, मैं आपको दीक्षा दूंगी। आशीर्वाद। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। सरसों का भी एक दाना जिनके तन में चुभता था। सरसों का भी एक दाना जिनके तन में
गीदड़ तन खाते देखे। काया की सुध छोड़ी गीदड़ तन खाते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। तालियां तो बजा दीजिए, इतनी कंजूसी क्यों? पुत्री, आज से आप अनंतमती माता जी के नाम से जानी जाएंगी। बोलिए अनंतमती माता जी की जय। बोलो अनंतमती माता जी की जय। अनंतमती माता जी की जय। बोलो अनंतमती माता जी की जय। वंदामी माता जी, और वंदामी दीक्षित माता जी। होकर अनंतमती माता जी घंटों घंटों तप में लीन रहती थी, महीनों महीनों के उपवास करती थी और परिचय सहन करती थी। उनकी त्याग तपस्या आदि देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और तभी जिन पद को सार्थक करने के लिए अनंतमती ने समाधि मरण धारण कर वे सहस्ता स्वर्ग में देव हुई और वहां से चलकर मनुष्य गति पाकर मोक्ष जाएंगी। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले। चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले।